स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्लास 12th। इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा स्लो एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दिया, आप उसको जरूर देखिए। और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, जो कि इंस्पेक्शन मेथड के, और बहुत आराम से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को आराम से समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से समझ के क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4e की पावर 3x 4e की पावर 3x 4e की पावर 3x 4e की पावर 3x इंटीग्रेशन +1, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये लिखा हुआ है x के रिस्पेक्ट में, मतलब dx लिखा हुआ है। आपको एक बात याद रखना है, फॉर्मूला आप लोगों को पूरा लर्न करना है। फॉर्मूला अगर आप लोगों को लर्न है तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से बनेंगे। आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो एक एक करके मैं फॉर्मूले भी यहाँ पर लिखूंगा। 4e की पावर 3x लिखा हुआ इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है। देखिए इंटीग्रेशन, अगर e की पावर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है हमारा e की पावर x। लेकिन अगर हमारे पास x के सामने कोई x के गुणे में x का गुणांक या x का कोएफिशिएंट आता है तो हम क्या करने वाले, e की पावर ax का फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, ये dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर प्लस सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। मैंने पहले की क्लासेस में इंटीग्रेशन की कांस्टेंट के बारे में बताया है, आप वो क्लास जरूर देखिएगा तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। e की पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर ax बाय में आ जाएगा a और प्लस हो जाएगा c। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इंटीग्रेशन करना है, सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के लिए 4 मैंने ऐसे लिख दिया, e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, या 1 dx आप लिखो तो भी चलेगा। अब इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे e की पावर 3x का, मैंने फॉर्मूला वहां पर लिख दिया। हमारे पास 4 3x e की पावर 3x है, e की पावर 3x है और बाय आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x और प्लस c। आप आंसर जरूर चेक कीजिएगा, जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं, जो आंसर हम लोग ला रहे हैं, ये आंसर जरूर चेक कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि साइड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसके साइड में फॉर्मूले जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है मैं फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉर्मूले के साथ साथ चीजों को समझिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 - 1/x², और ये हो जाएगा dx। देखिए देख कर समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² - x² और होल dx। इससे कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन x²। अब इंटीग्रेशन x² सेपरेट कर लो इसको dx के साथ, -1 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx। सेम फॉर्मूला है, अगर इंटीग्रेशन x की पावर n dx है तो इक्वल x की पावर n+1/n+1 + c। ये हमारा बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अगर पावर पावर 1 है तो 1 से बढ़ा देंगे, 2 है तो 2 से बढ़ाकर 3 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे पावर। यहाँ पर x² x³/3 हो जाएगा -1 dx। देखिए या तो 1 dx का इंटीग्रेशन कर लो तो x आएगा, या तो dx का इंटीग्रेशन कर लो तो x आएगा। ऐसा हो तो भी याद रखिए, ऐसा है तो भी याद रखिए। 1 की जगह पर 2 भी हो सकता है, बट होता है क्या है, जनरली केसेस में हम 2 को बाहर करके इंटीग्रेशन dx ही करते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है, माइनस क्या हो जाएगा x और प्लस x के साथ प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो आएगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ये हो जाएगा प्लस का। ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, ax² + bx + c, और ये हो गया हमारा dx। सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करने के लिए एक स्टेप बढ़ाकर ax², इसका इंटीग्रेशन अलग, ax² इसका इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अभी देखिए, अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट किसको दे रहा है, x को, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आप a को ऐसे लिख लेंगे और ये हो जाएगा x² dx, प्लस b को ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा x dx, प्लस c को ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन dx। मैंने अभी तीनों चीजें बता दी आपको कि dx बोलकर सॉल्व कर लो या 1 dx लिखकर सॉल्व कर लो, उसका इंटीग्रेशन जो है, समाकलन, वो आना है 1। देखो a यहाँ पर है, यहाँ पर तो बहुत बेसिक फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1/n+1 और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा c यहाँ पर। अब a का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, x² का इंटीग्रेशन होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 2 से क्या हो जाएगा 3, 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस b। अब x की पावर में कितना है, x की पावर में 1 है, वो इंटीग्रेशन करना है, पावर 1 बढ़ जाएगी। जब पावर 1 बढ़ जाएगी इसका मतलब ये होगा कि x² और जो पावर में होगा वही डिनोमिनेटर में जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास c, ये c हो जाएगा। और 1 dx बोलो, इंटीग्रेशन 1 dx करो या इंटीग्रेशन dx करो,
दोनों के लिए क्या आएगा x, दोनों के लिए क्या आएगा x, और प्लस सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक बार लगाया जाता है पूरे क्वेश्चन में, तो आखिरी में हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये c हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x, अब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाना है, कैपिटल सी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल सी मानकर उसको कैपिटल सी लगा लो। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सीखना है क्योंकि आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोगों को बहुत आराम से अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया 2x² प्लस e की पावर x, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x² प्लस e की पावर x, और ये हो जाएगा हमारा dx, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सेपरेट कर लो सबसे पहले, और सेपरेट करने के लिए देखो कांस्टेंट को बाहर कर दो, ये x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फॉर्मूले पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। अब प्रैक्टिस हो गई 2-3 क्वेश्चन से, तो यहाँ से भी सेम वही चीजें करेंगे हम। क्या करेंगे, e की पावर x लिखा हुआ, e की पावर 2x लिखा, तो ये तो 2 हो गया हमारा, e की पावर x लिखा, हमको पता है एक बढ़ाना है, तो x की पावर 2 है 3 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, तो नंबर के नीचे नंबर लिख दिया, प्लस e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस हो जाएगा सी। आप फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, साइड में फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। और जितने फॉर्मूले यूज होंगे सारे फॉर्मूले में एक एक करके लिखूंगा, तो आपको फॉर्मूले को भी चेक करना है कि फॉर्मूले कैसे यूज किए जा रहे हैं, फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं रिपीट करके वीडियो को फिर से अच्छे से अपलोड करके अच्छे से समझाकर कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को फिर से अपलोड करूंगा ताकि आप लोग उसको देख पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिखा है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिखा है रूट एक्स माइनस 1/1 रूट एक्स, और ये लिखा हुआ है होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर लिखा है, तो होल स्क्वायर से इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, होल स्क्वायर से समाकलन तो होगा नहीं है। अब जब समाकलन होल स्क्वायर से नहीं होगा तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ब्रैकेट सॉल्व करना, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप आइडेंटिटी यूज करो या 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करो, सबसे अच्छा काम है आइडेंटिटी लगाओ। a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबसे अच्छा है ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आप आइडेंटिटी यूज करो, क्योंकि 8th-9th क्लासेस में ये आइडेंटिटी नॉर्मली आती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो आइडेंटिटी जब लगेगी तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे तो ए के प्लेस पर आपको रूट एक्स मिल जाएगा और बी के प्लेस पर आपको मिल जाएगा 1/रूट, बी के प्लेस पर मिल जाएगा 1/रूट, माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब होगा 1/रूट एक्स का स्क्वायर, ये क्लोज। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर बचा एक्स, माइनस देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस प्लस 1/रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x और पूरे का dx है, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए आप सेपरेट कर लो x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 बाहर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x और ये हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब इंटीग्रेशन करना है x का इंटीग्रेशन, चूंकि पावर में 1 है, मैंने बोला है फॉर्मूला लगाते रहना है, फॉर्मूला यूज करते रहना है, जिससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। आप एक बार फॉर्मूला याद करने बैठोगे आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले को साइड में लिखोगे तो बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूले भी लर्न होते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पर पूरी स्टेप्स में क्या किया आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2, या तो dx का इंटीग्रेशन करो या तो 1dx का इंटीग्रेशन करो, x आएगा, समाकलन इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो ये हो जाएगा 2x। और फॉर्मूला आया एक फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन, देखिए एक फॉर्मूला में इसको डिफरेंशिएशन के साथ लिखता हूँ, अगर मैं d/dx ऑफ x लिखता हूँ, अगर मैं d/dx ऑफ x लिखता हूँ तो d/dx ऑफ अगर मैं log x लिखता हूँ तो ये होता है 1/x, और इसका अपोजिट मतलब उल्टा, जिस चीज का आपने डिफरेंशिएशन किया है जो आया है उसका आप इंटीग्रेशन कर दो, वही आएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। हमारे पास आया 1/x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और प्लस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखना है, फॉर्मूले को साइड में लिखते चलना है। फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, एक बार आप बैठकर फॉर्मूले याद नहीं कर सकते और ना याद करने की कोशिश भी नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट टाइम में थोड़ी दिक्कत होती है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कैसे होगा, फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, आराम से बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, x³ प्लस 5x² माइनस 4 और डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में है x² और ये हो जाएगा dx। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है अभी तो हमारे पास। क्या कीजिए, सबको सेपरेट कर लीजिए,
एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 5x² में भी एक्स स्क्वायर अलग सेपरेट कर लीजिए, माइनस 4/x² में भी एक्स अलग सेपरेट कर लीजिए, और ये पूरे का इंटीग्रेशन होगा dx। थोड़ा सॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको हम ऊपर ले जाकर सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ बचा x, प्लस यहाँ बचा खाली 5, माइनस यहाँ बचा 4, और 4 के साथ इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2। मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि अगर हम क्या करें, 1/x की पावर m करिए, आप याद रखिएगा, अगर पावर नीचे प्लस में है ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, -m, और अगर ऊपर माइनस में है उसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आकर वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रेशन। सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लीजिए, x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x, 5 इंटीग्रेशन dx, -4 इंटीग्रेशन x की पावर -2, और ये हो जाएगा dx। देखिए x की पावर में कितना है, 1 है। अब जब x की पावर में 1 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2। आई थिंक आप लोग सीख ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं, इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिस करवाई है, इसको आप देखिएगा। 5 इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx सीधा सीधा x, -4। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ पूरा। x की पावर क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो भी होगा पावर में उसको एक बढ़ा देंगे। अब एक बढ़ा देंगे मतलब 1 ऐड कर देंगे। अब -2 है, -2 को बढ़ाओगे तो -1 ही आएगा, -1 को एक बढ़ाओगे तो -1 ही आएगा, -1 बड़ा है -2 से, इसलिए क्या आएगा, -1। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ x² बाई 2, ये x² बाई 2 प्लस 5x -2 + 1 को सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4, ये वाला 4 आ जाएगा, और x की पावर -2 + 1, तो -2 + 1 हो जाएगा माइनस। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, x² बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। या तो आंसर ऊपर वाला होगा या तो आंसर नीचे वाला होगा। आप आंसर जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सको। और हम लोग यहाँ पर 11th क्वेश्चन पर x² बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस, ये हमारा आंसर है। आंसर जरूर चेक कीजिएगा सारे क्वेश्चंस के, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में है √x। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर से, x³ प्लस 3x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में जाएगा √x, और ये हो जाएगा dx। सिर्फ √x को सबके डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लो, और ये हो जाएगा x³ बाई √x प्लस 3x बाई √x प्लस 4 बाई √x, और ये हो जाएगा dx। हमने dx। अब देखिए एक बात बताता हूँ कि ये जो √x है, इसमें पावर में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 2 है, तो ये हुआ रूट फॉर्म। इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा x की पावर 1/2, ये याद रखिएगा, फॉर्मूला है। √x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रूट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, करनी रूप है, घातांक रूप है। अब सब में देखिए, सब में √x को हमको न्यूमरेटर में लेकर जाना है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ हो जाएगा, ये बाय एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, x की पावर 1/2 प्लस 3x बाय x की पावर 1/2 प्लस 4 बाय x की पावर 1/2। ये सबसे बेसिक हुआ। ये हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो x की पावर 3 लिखा हुआ है। अब मैं सेपरेट भी कर देता हूँ, सबको अलग अलग लिख देता हूँ, और इनटू में क्या आ जाएगा, x की पावर -1/2। मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर नीचे कुछ वेरिएबल जिसमें पावर है वो पॉजिटिव है, उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाना है, नेगेटिव हो जाना है। प्लस देखिए इंटीग्रेशन, इसको dx लिख देते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x है, x की पावर 1/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -1 dx प्लस 4, और इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2, और ये हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन करने से पहले आपको उसको सॉल्व करना है। बेस a में तो पावर ऐड हो जाती है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बेस a में पावर ऐड हो जाती है तो 3 और -1 को सॉल्व करोगे तो 3 और -1/2 को सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 2, 6 - 1, ये हो जाएगा 5/2। मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पावर में 5/2 आएगा। बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है, अब जब बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इसको। इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 को हम लोग बोलेंगे 2.5। ठीक है, आगे ये dx है प्लस 3 है, इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2, x और x की पावर -1/2, मतलब x में पावर तो 1 है,
और इसकी पावर -1/2, दोनों को सॉल्व करोगे, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी। अब जब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 और -1 को जब आप सॉल्व करोगे तो x की पावर क्या जाएगा 1/2, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, +4 और इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx, ये 1/2 dx सॉल्व करो। हमने क्या पढ़ा है, x की पावर 5/2 + 1, जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और जो कुछ लिखा है वो नीचे आ जाएगा, +3 x की पावर 1/2, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और जो कुछ पावर में लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, 1/2 + x, 1/2 + 1, +4 x की पावर -1/2 + 1 हो जाएगा और जो कुछ लिखा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए, मतलब इनको मैंने बहुत बेसिक तरीके से लिखा है। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है और समझना है कि क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सारे क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है और एक एक करके प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हमको 5/2 में प्लस करना है, 5/2 में प्लस करना है हम लोगों को, 5/2 में प्लस करना है 1 को, नीचे 5/2 में प्लस करना है 1 को, तो 5/2 में 1 प्लस करोगे तो x की पावर ये हो जाएगा 7/2, यहाँ पर भी हो जाएगा 7/2 +3 x की पावर 1/2 और 1 हो जाएगा 3/2, 1/2 और 1 हो जाएगा 3/2 +4 x की पावर -1/2, -1/2 और +1 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 +c। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व करने के लिए देखो 2 का ट्रांसफर करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऊपर चले जाएगा 2/3, एक 3 ये वाला है, x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 का ट्रांसफर होकर ऊपर चले जाएगा, 2 ट्रांसफर होकर ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, मतलब 2 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 x की पावर 1/2 और प्लस c। देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा खाली 2 और ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप आंसर जरूर चेक कीजिएगा, आंसर जरूर मिलाइएगा कि क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2, और ये हो सकता है कि x की पावर जो 1/2 लिखा हुआ है इसके प्लेस पर वो रूट x का कंसेप्ट लगा दे, मतलब उसको वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रूट फॉर्म में लगा दे, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन x³ - x² + x - 1 और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास x - 1 और dx। अब क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ रहा होगा, नीचे तो फैक्टर आ गया, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे फैक्टर है ऊपर पॉलिनोमियल है, तो आप क्वेश्चन को क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि ऊपर वाला भी फैक्टर बन जाए जिससे नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो जाए, ये भी हम कर सकते हैं। हम लोग देखिए क्या करेंगे, हमको दिख रहा है यहाँ पर दोनों में से x² कॉमन निकाला, दोनों में से x² कॉमन निकाला, इसमें से x² कॉमन निकाला, बचा x माइनस बचा 1, प्लस दोनों में कुछ सेम नहीं है तो इसमें से 1 कॉमन निकाला, ये बचा x - 1 बाय ये हो जाएगा हमारा x - 1 और ये हो जाएगा dx। देखिए फिर से दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, x - 1, तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 कॉमन और ये बचा हमारा x² + 1, x² 1 बाय आ जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा हमारा dx। देखिए x - 1 से x - 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन x² + 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dx। देखिए इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमको क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है, इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है हम लोगों को यहाँ से। अब इंटीग्रेशन लगाना है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर पावर में 2 है तो 1 पावर ऐड हो जा रही है, वहाँ पर 1 dx है या x dx है, 1 dx है या 1 बाहर है या खाली dx है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, इंटीग्रेशन समाकलन होता है उसका x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x² dx का क्या हो जाएगा x³ / 3 और ये हो जाएगा प्लस का c। ये हमारा आंसर। देखिए x² dx तो पावर में 1 हो जाएगा, 2 का एक 1 हो जाएगा तो 3 बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस x प्लस c। ये वाली स्टेप को आप देखिएगा ध्यान से, ये वाली स्टेप को देखिएगा क्या किया है, दोनों में से x - 1 कॉमन निकाला है और क्या बच गया x² + 1, दोनों में से x - 1 कॉमन निकाला है, पहले दोनों में से x² कॉमन निकाला, x - 1 + 1 x - 1 बचा, x - 1 कॉमन निकाला तो ये बचा x² + 1 बाय x - 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल कर दिया, हमारे पास खाली बचा x² + 1 और x² + 1 का क्या किया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन कर दिया। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारा इंटीग्रेशन 1 - x रूट x मल्टीप्लाई में है, रूट x dx। अब रूट x का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, रूट x का मल्टीप्लाई 1 में x में कर दो,
तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1 में किया तो रूट एक्स आएगा, माइनस एक्स का एक्स के साथ रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाइए, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के साथ। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या सेपरेट करके लगाओ, सेपरेट करोगे तो एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स और एक्स को ऐड करोगे, एक्स और एक्स की पावर 1/2 को ऐड करोगे, एक्स और एक्स की पावर 2 को ऐड करोगे तो ये जाएगा एक्स की पावर 3/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है, बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। एक्स की पावर एन dx इज इक्वल्स टू पावर n+1 देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है मतलब एक्स की पावर 1/2 ये लिखा हुआ है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, पावर को 1 से बढ़ा देंगे तो +1 बाई नीचे जो लिखा है वहां पर भी पावर में जो लिखा है नीचे भी वही आएगा, माइनस एक्स की पावर हमारे पास 3/2 है। अब 3/2 है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो 3/2 में 1 ऐड हो जाएगा, जो पावर में लिखा जाएगा वही डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, वही हर में लिखा जाएगा, तो ये देगा 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1, एक्स की पावर 1/2 और 1 को सॉल्व करोगे तो 3/2, और यहाँ पर भी 3/2 आएगा तो इसको हम लिख देंगे 2/3, ऐसा रिवर्स करके लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3/2 में 1 ऐड करोगे तो ये जाएगा 5/2, इन दोनों को ऐड करोगे 3/2 और 1 को ऐड करोगे, ऐड करना रेशनल नंबर को सॉल्व करोगे तो वो भी आ जाएगा 5/2, और इसको हम लिख लेंगे 2/5 और प्लस सी, ये प्लस से हमारा ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखिएगा समझिएगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आप आराम से इंटीग्रेशन सीख पाओ। 7.1 अगर आप आराम से कर लेते हो तो आगे की एक्सरसाइजेज भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करके हम लोग उसको बना लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स 3x² + 2x + 3, और ये हो जाएगा हमारा dx। क्या करना है हमको, रूट एक्स से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। और देखिए ये रूट फॉर्म में अभी तक हमने देखा है कि अगर कोई भी रूट में x होगा तो इसको हम x की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, करनी का रूप, घातांक रूप, ये हो जाएगा x की पावर 1/2। चलिए मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, 3x² + 2x + 3, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब इंटीग्रेशन करना है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 3x² है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 है, x पहले से इसमें x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब आप देखिए बेस ए में पावर ऐड हो जाती है, इंटीग्रेशन 2 में 1 ऐड करोगे, 2 में हाफ ऐड करोगे, मतलब पावर ऐड करोगे, क्या दिख रहा है यहाँ पर 2 में आधा जोड़ना है। अब जब 2 में आधा जोड़ना है, 2 में हाफ ऐड करना है, तो आप 2 में आधा जोड़कर 2.5 बना सकते हो, 2.5 होता है 5/2, तो 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और x की पावर 5/2 लिख देता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, +2 इंटीग्रेशन x और x की पावर 1/2 को सॉल्व करोगे तो x की पावर 3/2 होगा, +3, अच्छा dx इसके साथ, ये लिख दिया हमने dx +3, और इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, मतलब पावर को 1 से बढ़ा देते हैं, और जो पावर में आती है उसको फिर से डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। 3x की पावर 5/2 है, 5/2 मतलब होता है 2.5, मतलब 2 and 5, 2.5, 2.5, वो हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5, और 3.5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3.5 को लिखेंगे 7/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/2, 7/2 डिनोमिनेटर में भी आएगा, प्लस ये 2x की पावर 1.5 है, 1.5 है, 3/2 है, 3/2 को 5/2 लिखेंगे तो 5/2, और यही डिनोमिनेटर में आएगा 5/2, +3 है, x की पावर 1/2 हाफ है, हाफ को 1 से बढ़ाओगे तो 3/2 आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। इसको और सॉल्व कर लो, ये ऊपर आ जाएगा, लिखना कैसे याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है पहले से लिखा है 3, और ये आ जाएगा ऊपर तो 2/7 इंटू ये हो जाएगा 3, और x की पावर 7/2, x की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4/5, x की पावर 5/2, x के ये 2 ट्रांसफर होकर ऊपर आ जाएगा, 2 ट्रांसफर होकर ऊपर आ जाएगा, या एक काम करो 2 पर आएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2, 3 दूनी 6/7, x की पावर 7/2 प्लस 4/5, x की पावर 5/2,
प्लस 2x⁻³ प्लस सी, यहाँ प्लस सी, यहाँ इंटीग्रेशन हो चुका था तो यहाँ पर भी प्लस सी कांस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जरूर चेक कीजिएगा। 6/7 x⁻7/2 प्लस 4/5 प्लस 4/5 x⁻5/2 प्लस 2x⁻3/2 प्लस सी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में इस एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल्स हैं जो 7.1 के पहले लिखे हुए वो, और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं विथ ऑब्जेक्टिव, वो मैं अगली क्लास में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इससे पहले का इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन, जो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस जो थे उनको जरूर देखिएगा, ये वाली एक्सरसाइज जरूर देखिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि चीज़ों को और बेहतर तरीके से बाकी आने वाली एक्सरसाइजेज को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।